जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासरा और आपके सामने नया वीडियो लाग के साथ हाज़िर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बड़ी अहम स्टोरी है और मेरा ख्याल है 3 जो इसमें मुल्क इन्वॉल्व हैं जिनके बारे में बड़ी डेंजरस किस्म की वार्निंग सामने आई है और हम देखते हैं कि तीनों मुल्कों में वो कोई उसका असर कोई उसका नज़र नहीं आ रहा। मेरी मुराद जो है वो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से है। और ये तीनों मुल्क इस वक्त यहाँ पे खित्ते में सबसे ज़्यादा जो बिग थ्रेट फेस कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से, ये 3 मुल्क हैं। और ये जहन में रखिएगा कि इन तीनों मुल्कों की आबादी जो एस्टिमेट किया जाता है दुनिया की आबादी का 7 अरब के करीब है। तो यहाँ पाकिस्तान में और इंडिया और साथ में बांग्लादेश में, चाइना को ये हम शामिल नहीं करते, अगर साथ में उसको भी शामिल कर लें तो तकरीबन 3-3.5 बिलियन की आबादी जो है वो सिर्फ इसी खित्ते में रहती है। और इसमें बदकिस्मती ये देखने में आ रही है जो आज का इसमें मेरे पास ये टॉपिक है वो ये है कि तीनों मुल्क जो हैं या चारों मुल्क जो हैं इस वक्त इनके रिलेशनशिप जो है बड़े, आप कह सकते हैं, ज़ीरो लेवल पे हैं, बड़े ख़राब हैं। बल्कि पाकिस्तान और इसकी इंडिया के आपको पता है पिछले साल आलमोस्ट एक जंग भी हो चुकी है। एक दूसरे के त्यारे जो हैं हमारे मुल्कों में आए थे, एक दूसरे पे हमले हुए, वो आपको सारा पता है। फिर अभी हमने रिसेंटली जो देख रहे हैं वो चाइना और वहाँ पे इंडिया का जो बॉर्डर है वो उस पर लद्दाख पे जो बहुत बड़ी एक कन्फ्रंट्रेशन हुई जिसमें बहुत सारे फ़ौजी जो दोनों साइड से वो मारे गए हैं, उनके क्लेम और वो अभी तक वो ठंडी होने में नहीं आ रही। रोज़ कोई ना कोई ये आप कह सकते हैं नई बात वहाँ से निकल रही है। एक तरफ तो ये इशू चल रहे हैं पाकिस्तान अगेन इंडिया के इशू चल रहे हैं और फिर हम उसके बाद देख लें चाइना और उनका बॉर्डर हाट हुआ है, यहाँ पे इंडिया का बॉर्डर हाट हुआ है। अच्छा, प्लस आप उसको बांग्लादेश को देखें, उनके भी अनईजी इस वक्त रिलेशन की रिपोर्ट्स आ रही हैं। अगरचे ये समझा जाता है कि इस वक्त बांग्लादेश में हसीना वाजेद साहबा की जो हुकूमत है तो वो भारत फ्रेंडली है या उनके तल्लुकात जो हैं वो ज़्यादा वहाँ पे बेहतर हैं। लेकिन इसके बावजूद ये जो 3 या 4 मुल्क हैं आज भी इनको मौका मिले और कहीं पे अगर इन पर रिस्ट्रिक्शंस ना हो तो शायद चारों जो हैं वो किसी न किसी वजह से लड़ पड़े। पाकिस्तान और बांग्लादेश के तल्लुकात जो हैं वो पिछले 12 साल से ठीक नहीं हैं और उसकी वजूहत आपको पता है हसीना वाजेद साहबा जो हैं वो अगेन उनका पाकिस्तान की तरफ जो हॉस्टाइल एटीट्यूड जो है और उसी की वजह से हमने माजी में देखा कि बहुत सारे हमारे यहाँ पे न प्रॉब्लम भी हुआ है। वहाँ पे जमात इस्लामी के कुछ लोगों को, लीडरों को फांसियाँ दी गई हैं। उन पर अगेन यही इल्ज़ाम थे कि शायद जो 71 की वार थी तो उनको वार क्राइम्स पे वहाँ पे उनको लटकाया गया। सो पाकिस्तान और उनकी बांग्लादेश की एक तो मैं समझता हूँ अच्छी बात यह है कि इन दोनों मुल्कों की सरहदें नहीं मिलती, नहीं तो रोज़ाना हमें देखना पड़ता कि जैसे अफगानिस्तान के साथ कभी हमें मसला हो रहा है, कभी इंडिया के साथ हो रहा है, शायद बांग्लादेश के साथ भी ऐसी सिचुएशन होती। लेकिन बांग्लादेश की और उसकी भारत की हम देखते हैं उनके बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं आपस में चलते रहते हैं। खैर ये तो ना उस पर एक साइड पे है। अब जो नई वार्निंग है ये वो बड़ी खौफनाक है। अब ये मैं बात करूं कोरोना वायरस के हवाले से, जहाँ पे ये मुल्क जो हैं आपस में लड़ते रहते हैं, अपनी उसके लिए बर्तरी के लिए, अपने उसके लिए इश्यूज़ के लिए एक दूसरे पर ब्लेम गेम उस पर चलती रहती है। हर मुल्क अपने आप को ऑफ कोर्स जो है वो बेहतर समझता है कि जनाब के फ़लाँ की गलती है, कोई अपने ऊपर ब्लेम लेने को फॉर अंडरस्टैंडेबल रीज़न के तैयार नहीं। कौमें भी यही समझती हैं साहब जो मुल्क की पॉलिसी होती है, कौमें भी अपने स्टेट के साथ खड़ी होती हैं या स्टेट के नैरेटिव के साथ खड़ी होती है। लिहाजा ये 4-5 मुल्क जो हैं जब आपस में इनकी कोई कन्फ्रंट्रेशन शुरू होती है तो इनके मुल्क के अवाम जो हैं वो भी हॉस्टाइल फील करते हैं, जिसका हमें बहुत सारे जो इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो आज के ट्विटर या टीवी वगैरह पे या सोशल मीडिया पे हमें नज़र आती रहती है। लेकिन जो मेन थ्रेट है, मैं हैरान होता हूँ इन ये 3-4 मुल्कों को। 3-4 मुल्क जो हैं ये अगेन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो उस पर एक वर्ल्ड लेवल पे थ्रेट इशू की गई, बहुत कम लोगों को पता है। वो ये कह रहे हैं कि ये 4 मुल्क जो हैं, 3 मुल्क सॉरी, अगर चाइना को तो पता है कि वहाँ से सारा वायरस शुरू हुआ, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहाँ पे अगेन ये हो गया इंडिया, ये सबसे ज़्यादा ख़तरे का शिकार हैं कोरोना वायरस के हवाले से। और हमें इन आके तीनों मुल्कों में कुछ ज़्यादा कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आती या लोग इसको आके सीरियस नहीं ले रहे। मसलन ये बहुत कम लोगों को पता होगा भारत में जो इस वक्त ये केसेस है कोरोना वायरस की वो 10 लाख से बढ़ गई है। दुनिया का तीसरा मुल्क है अमेरिका और उसके ब्राज़ील के बाद जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा केसेस जो हैं सामने हैं। अगरचे वो लोग कह सकते हैं कि हमारी वहाँ पे 1.25 अरब या 1.5 अरब की पॉपुलेशन है, सो इससे अगर 10 लाख केसेस आ भी गए हैं तो ये इतनी बात नहीं। लेकिन 25,000 से ज़्यादा डेथ्स भी आ चुकी हैं और ये कहा जा रहा है भारत के बारे में शायद रोज़ाना की बुनियादी पे ये 600 लोग जो हैं वहाँ पे उनकी डेथ्स हो रही हैं। और अभी उन्होंने, आपको याद होगा, इंडिया ने बहुत सारी वहाँ पे अपनी आगे स्टार्ट में रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की थी जिस पे बड़ी उन पर तनकीद भी आई थी। प्राइम मिनिस्टर उन पर मोदी साहब पे आई थी, बल्कि इमरान खान साहब जो हैं तो उन्होंने भी इस पर एक क्रिटिकल कॉमेंट किए थे। आज भी बल्कि इमरान खान साहब ने अपना ट्वीट किया जिसमें उन्होंने फिर बताया है और एक तरह की वार्निंग जारी की है कि आगे वहाँ पर
ईद आ रही है तो ईद पे ज़रा ख्याल रखें, ये SOPs का ख्याल रखें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह करें। बड़ी सख्त किस्म की आज उन्होंने हिदायत आज उन्होंने जारी की हैं। लेकिन इसके बरक्स हमने अगेन उसमें बांग्लादेश में हम देखते हैं 2 लाख से ज़्यादा केसेस हैं वहाँ पे हो रहे हैं, उनकी अमवात जो हैं डेथ से तकरीबन 2500 या 3000 के करीब वो पहुँचने वाले हैं। सो ये खित्ता जो कहता है वहाँ पे उसके वर्ल्ड रेड क्रेसेंट जो है उनका ये कहना है कि जनाब कि वहाँ पे सूरत हाल जो सबसे अगली ख़राब हो रही है और जिस पे दुनिया की वो कहते तवज्जो नहीं है, वो पाकिस्तान, इंडिया और यहाँ पे बांग्लादेश है। वो कहते हैं सारी दुनिया की जो अगेन ये फोकस है वो सारे का सारा अमेरिका या जनूबी अमेरिका पे है, क्योंकि वहाँ पे डेथ्स हो रहे हैं, दुनिया के बड़े ममालिक हैं, एडवांस वर्ल्ड है, शायद इसलिए उनके जहनों में ये। और इन 3 ये जो मुल्क हैं पाकिस्तान, इंडिया और जो अगेन बांग्लादेश जो है, तो वो फोकस नहीं है, हुकूमतों का नहीं है, वहाँ पे लोगों का नहीं है। और स्पेशली वो कहते हैं जो लोग हैं ये पाकिस्तान, इंडिया में 70% आबादी जो है ये देहातों में रहती है, और वो जो है जहाँ पे हमारे देहाती भाई जो हैं वो इन चीज़ों पे नहीं बिलीव करते। सोशल डिस्टेंसिंग का उनको नहीं पता, मास्क पहनने को मजाक समझते हैं, ये वायरस उनके नज़दीक। पाकिस्तान में भी हमने देखा बहुत सारे लोग तो इसको मानने से इनकारी है, अगर इनकारी हो। भारत में भी यही एटीट्यूड है, जो बड़े शहर हैं, पहले ये था मुंबई और दिल्ली का, हमने देखा कि वहाँ से सबसे ज़्यादा उसमें केसेस है, और ये समझा गया कि शायद ये जो बीमारी जो है बड़े शहरों की है और देहातों को आके इम्पैक्ट नहीं करेगी। अब ये पता चल रहा है कि देहातों से ज़्यादा केसेस आने शुरू हुए हैं 4-5 महीने के बाद। वो जो बैठे हुए थे हमारे सारे भाई, पाकिस्तान में भी शायद ऐसा केसेस जो हैं अब आना शुरू हो गए। पहले लोग हमें कहते थे कोई आपका जानने वाला कोरोना से डेथ हुई है, तो अब ये मैं भी बता सकता हूँ कि मेरे भी कुछ अजीज़ हैं, इसी तरीके से दोस्त हैं कुछ 1-2 जो इसका शिकार हुए हैं, और बड़ी हमें उसके लिए एक दुख भी है दिल में, उनके लिए तकलीफ भी है। सो अब लोगों के केसेस आना शुरू हो गए। इंडिया में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो इंडिया से जो रिपोर्ट्स अभी आ रही, मैं देख रहा था, अब बिहार है जैसे उनका 12.5 करोड़ के करीब आबादी है, अब बिहार में केसेस आना शुरू हो गए। बेंगलोर का आना शुरू, जो IT का हब है उनका, वहाँ से अब केसेस आना शुरू हो गए। देहातों के जैसे मैंने कहा ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि बात वही है कि वो उनको अपनी आप उन पे SOPs पे उनको मनवा नहीं पा रहे। अच्छा, बांग्लादेश का यही वहाँ पे अगर मसला आ रहा है कि लोग वहाँ पे यकीन करने को तैयार नहीं है, वो मानने को तैयार है। बड़े शहरों में तो किसी हद तक आप अवेयरनेस पैदा कर लेते हैं, लेकिन छोटे शहर जो हैं वो आपकी बात वहाँ पे सुनने को तैयार है। पाकिस्तान में भी हमने देखा, अगरचे इमरान खान साहब ने आज अपने ट्वीट में कहा है कि जनाब कि ये देखें हमने बड़ी हद तक हमने मैनेज किया है, और उन्होंने उसकी मिसाल जो दी है भारत के अगेंस्ट दी है। हर चीज़ का हमारे यहाँ आपको पता ये कंपेरिजन जो होता है वो इंडिया के साथ करते हैं कि इंडिया ने कितना अच्छा किया, हमने कितना उनसे ज़्यादा अच्छा किया, या इंडिया समझते हैं हमने बहुत अच्छा कर लिया तो पाकिस्तान पीछे रह गया। आजकल पाकिस्तान समझता है कि हमने कोरोना के हवाले से हमारे स्टेप्स जो थे वो ज़्यादा बेहतर थे। सो एक मैच लगा रहा था दोनों ममालिक, ये उसे आप कह सकते हैं पिछले 72 साल से वो इस तरह की एक उसमें रेस में शामिल हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा कर रहा है और कौन ज़्यादा पीछे रह गया है। खैर वो अपनी जगह पे। आज जो इमरान खान साहब जो हैं तो उन्होंने भी वही बात की है जो वर्ल्ड कह रही है कि SOPs जो हैं इस खित्ते में ज़्यादा उनका असर उस पर रसूख नहीं है। तो पाकिस्तान जो है, जो बात उसने की वहाँ पे रेड क्रेसेंट ने की है कि एक तो मेन वजह पॉवर्टी है, गुर्बत है, लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि वो टेस्ट करवाएं। टेस्टिंग जो उसमें एबिलिटीज़ है पाकिस्तान में तकरीबन स्लो हो गए। एक इल्ज़ाम ये भी लग रहा है कि कम दिखाने के लिए इनको स्लो किया जा रहा है। भारत में भी यहाँ मजबूरी उनकी शुरू हुई है क्योंकि आपने उसको रिस्ट्रिक्शंस को आपने उनको ईज़ अप किया है। नहीं करते तो बड़ी तादाद में भारत में ये एहसास था कि हमारे जो वर्कर है या हमारा मजदूर जो है, माइग्रेंट्स जो है ना, वो सफ़र कर रहे हैं, भूख से उनके लिए ख़तरे हो रहे हैं। अब वो ये समझते हैं हमने जो ही रिस्ट्रिक्शंस को हमने ईज़ किया है तो साथ में दोबारा केसेस आना शुरू हो गए, वहाँ पे अलार्म है। और प्लस जो मेन इन 3 मुल्कों में आ रहा है कि पाकिस्तान हो, इंडिया हो या बांग्लादेश, यहाँ पे आपको पता है सेहत एजुकेशन के हवाले से बजट को वो प्रायोरिटीज़ नहीं दी जा सकती। डिफेंस जो है पाकिस्तान हो या इंडिया हो, सबसे ज़्यादा पैसा उस पर खर्च किया जाता है। लिहाजा जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं या उनके हॉस्पिटल्स हैं वो इंडिया में, वो ये समझते हैं कि अब उनको आके हैंडल नहीं कर पा रहे केसेस को, वो चौक से होकर रहेगा। लोगों को ये एडवाइस किया जा रहा है अब घर पर रहें अगर आपको इस तरह की कुछ चीज़ें सिम्टम्स आ रहे हैं। भारत में तो एक और भी चीज़ आ रही है, और वो कहते हैं कि बड़े बड़े लोग जो थे पहले तो 2-3 महीने घरों में बैठे, अब उन्होंने भी पार्टीज आके करनी शुरू कर दी हैं। उन्होंने भी मेल मिलाप करना शुरू कर दिया कि छोड़ें जी बस ठीक है, आप जितने हमने सोशल डिस्टेंसिंग करनी थी कर ली और जो कुछ हमसे होना था हो लिया। सो अब अल्टीमेटली दुनिया ने ये कहा है, बल्कि उसका बता जो नई रियासत है गोवा जो है, उनकी बहुत बड़ी उनका पोर्ट सिटी है और बड़ा उनका टूरिस्ट उनके रिजॉर्ट है, गोवा जो है सिटी है। अब उसके बारे में रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग या उस पर उन्होंने लॉकडाउन जो है ना उसको बड़ी सख्ती से 3 दिन के लिए बंद कर दिया, बल्कि 10 अगस्त तक उन्होंने रात का नाइट कर्फ्यू लगा दिया। सो दोबारा स्पाइक आ रही, जो थ्रेट आ रही है सबसे बड़ी पाकिस्तान, इंडिया और इसको बांग्लादेश के, वो ये कह रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं और इसको मज़ीद आने के इम्कानात हैं, क्योंकि रुख अब देहातों की तरफ हो गया जो पहले नहीं था।
तो वो अब इस चैलेंजेस को उसको निपटने के लिए अब उसमें वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहे हैं, उसमें रेड क्रेसेंट वगैरह जो हैं, कि यहाँ पे सेंसिटिविटी नहीं है, यहाँ के लोग इशू को नहीं समझते, यहाँ के लोग सोशल डिस्टेंसिंग पे बिलीव नहीं करते, वो मास्क पहने को आके वो समझते हैं, हुकूमतें प्रॉपर तरीके से उनको कैल करने में नाकाम रही है, सख्ती भी करके देखे, ईज भी करके देखे। सो वो डरे हुए हैं पूरी दुनिया के नेक्स्ट, जहाँ पे ये तीनों चारों मुल्क आपस में लड़ते रहते हैं, ये हमारा पूरा 5G उस पर डिफेंस बजट चारों पांचों मुल्कों का उस पर लगता रहता है। वो ये कहते हैं कि जो बिग थ्रेट है, जो जंगों से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, वो आपका वायरस है। जो साउथ एशिया के जो ममालिक हैं, इनको एहसास नहीं है दुनिया का फोकस, क्योंकि अमेरिका और जनूबी अमेरिका पे लगा हुआ है। किसी को नहीं पता कि भारत जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे निकल गया है। तो पाकिस्तान में केसेस जो हैं ठीक है, लो हुए, कम हुए, लेकिन अभी भी केसेस आ रहे हैं। बांग्लादेश में देख रहे हैं, वो राइज पे आ रहे हैं, केसेस आ रहे हैं। सो ये वो मुश्तरका थ्रेट है, एक उसकी ख़तरनाक। पहले ये समझा जाता था इस खिते में न्यूक्लियर वार जो है, क्योंकि न्यूक्लियर कंट्रीज 3 है यहाँ पर, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, इसको फ्लैश पॉइंट समझा जाता है कि यहाँ पे इस खिते में खुदा ना खास्ता जो कोई उससे न्यूक्लियर वार से तबाही ना हो। अब ये पता चल रहा है कि अब उसको न्यूक्लियर थ्रेट तो एक तरफ रखें, वायरस की जो थ्रेट है वो बहुत बड़ी थ्रेट है। और इस वक्त अफसोस की बात ये है, ये चारों मुल्क जो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और या भारत, इनके आपस में तल्लुकात ठीक नहीं, लिहाजा कोई जॉइंट स्ट्रेटजी नहीं है। दरमियान में हमने देखा था कि मोदी साहब ने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उन्होंने सार्क वगैरह के, जिसमें ये इमरान खान साहब शरीक नहीं हुए थे, उन्होंने जफ़र मिर्ज़ा साहब को भेज दिया था। सो जब इंसानियत इन चारों मुल्कों में, ये गरीब लोग स्पेशली, वो थ्रेट फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और तो उसी वक्त हम देख रहे हैं कि इसमें रीजनल कोऑपरेशन नहीं है, कहीं पे एक दूसरे के कोई वसाइल से फ़ायदा उठाने की बात नहीं है, कहीं पे एक दूसरे को फैसिलिटेट करने की बात नहीं है, कहीं पे एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन, या कहीं पे कोई मेडिकल कोई एक असिस्टेंट कहें, या एक दूसरे को कोई उसमें कुछ सपोर्ट दी जा सकती है, वो लैकिंग है। और जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान इंडिया की डेली बॉर्डर पर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहे हैं, इंडिया और उसका चाइना के हो रहे हैं। तो इन हालात में आप एक तरफ बॉर्डर्स पर भी लड़ रहे हैं ये ममालिक जो हैं, और पाकिस्तान या इंडिया और उसमें कह सकते चाइना हो या उसका बांग्लादेश, वहाँ पे वायरस से भी लड़ रहे हैं। देखें जंग भी साथ साथ चल रही है, वायरस भी साथ साथ चल रहा है, देखें किस तरफ लेके जा रहे हैं। दुनिया को बहरहाल खतरे का एहसास हो चुका है कि इन 3 ममालिक में, साउथ एशिया में तबाही जो है ना, अगर वायरस के हवाले से वो उन्हें लग रही है कि तबाही यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है। दुनिया हमारे बारे में कंसर्न है, लेकिन लगता है कि हम शायद अपने बारे में कंसर्न नहीं है।